हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को। और ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको यूट्यूब पर लेक्चर ही नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा फाइटर बैच 2027 का जो सीरीज चल रहा है उसी का पार्ट है, जिसमें हम आज क्या करेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि आखिर ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि 10th लेवल में आपको डिफिनेशन पर भी अच्छे से फोकस करना है, तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन में जो एटम्स का नंबर है उसको हम लोग बराबर करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक इक्वेशन हमारा है H2 प्लस O2 से रिएक्शन किया और बनाया H2O। ये हमारा कोई एक रिएक्शन है, यानी जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O यानी कि वाटर बना रहा है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन हमारा दिया गया है, क्या ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो बैलेंस रहने में क्या कंडीशन है कि जो एरो आप देख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड का एलिमेंट जो है और जो इसके राइट साइड में जो हमारा है उसमें जो एटम्स का नंबर है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, H के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन कितना है 2 है। क्योंकि देखिए, जो N लिखा हुआ है इसके नीचे 3 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट और इसका नंबर कितना है तो 3 है। जो मतलब कि जो नीचे लिखा रहेगा उसका नंबर को बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा रहता कि हमारा C5 है, यानी कि तो कार्बन कितना है 5 है। मान लीजिए ऐसे लिखा रहता H3 है, तो हाइड्रोजन कितना है 3 है। उसी तरह यहाँ H कितना लिखा हुआ है 2, यानी कि हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है। और देखिए एरो के राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है, H के नीचे कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन के नीचे भी इधर भी 2 है। यानी हाइड्रोजन का नंबर, एटम का नंबर क्या है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, यहाँ एरो के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि O के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। लेकिन इस तरफ देखिए जो O है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो इधर एलिमेंट है उसका एटम का नंबर है और जो इधर एलिमेंट है उसका जो एटम का नंबर है वो बराबर नहीं है। हाइड्रोजन तो बराबर है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट का नंबर, एटम का नंबर बराबर नहीं है तो इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं होगा। अब क्या करना होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो हमको बैलेंस करना होगा। और उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जो इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है उसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कह देंगे। कैसे बैलेंस करना है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, ये हम लोग वीडियो में आगे करने वाले हैं। और बहुत ही आराम से आप समझ जाइएगा और कोई भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आसान जो सबसे मेथड है बैलेंस करने का, और जो हमारा NCERT के किताब में भी दिया गया है उसी मेथड से हम लोग आपको कराने वाले हैं। क्योंकि NCERT में अगर दिया हुआ है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए हम ज़्यादा उधर उधर का मेथड नहीं करेंगे, NCERT का ही मेथड से सीखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन भी आ जाए तो हम लोग आसानी से कर लें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, NCERT में जो बैलेंस करने का मेथड दिया गया है, जिससे हम एटम का नंबर दोनों तरफ इक्वल करेंगे, उस मेथड को क्या कहा गया है, हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, जैसे कि इक्वेशन दे दिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये इक्वेशन दे दिया और लिख दिया कि हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करिए, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, तो आप कैसे बैलेंस करिएगा। और ये मेथड हमारा NCERT में दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा है, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड जो है हमारा NCERT की किताब में दिया गया है बैलेंस करने का। तो इसलिए हम लोग इसी को अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए, हम जो मेथड जो है हीट एंड ट्रायल जो मेथड है, इसको देखते हैं कि इस मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं।
तो देखिए मान लीजिए कि हमारा एक इक्वेशन दिया गया है क्या, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है O2 से तो यहाँ बन रहा है H2O यानी कि वाटर। यही इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन को अगर हमको पूछा जाए कि इसको बैलेंस करिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम खुद से चेक करेंगे कि क्या वो इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस रहेगा मतलब कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे कि जो एरो हमारा है इसके इधर जितना एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एटम का नंबर है क्या उस इस साइड के एरो के राइट साइड के एलिमेंट के एटम के नंबर के बराबर है। अगर बराबर रहेगा तो वो इक्वेशन हमारा बैलेंस है और उसको ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने का। लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ एटम का नंबर बराबर नहीं है, उस कंडीशन में हमको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या हमारा बैलेंस या फिर से बैलेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ H2 लिखा हुआ है यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखिए सिंपल आप चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे जैसे यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ आप लिख देंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड, और इस तरफ आप लिख देंगे इन प्रोडक्ट साइड। देखिए रिएक्टेंट साइड क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी कि जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो एरो के राइट साइड में है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का संख्या किधर में लिखेंगे, इन रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, H के नीचे 2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन के इन रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, तो O के नीचे 2 लिखा हुआ है यानी ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 ही है। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में इतना ही एटम था, एलिमेंट था, तो उसको हम लोग देख लिए। अगर और कोई रहता तो उसको भी इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए नाइट्रोजन रहता तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिख देते, कार्बन रहता तो ऐसे बढ़ाकर नंबर ऑफ कार्बन लिख देते। लेकिन अभी 2 ही है तो इसको हम लोग 2 ही तक रखेंगे। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड, तो H2O यानी कि H के नीचे कितना है, 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, देखिए O के नीचे कितना है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा। यानी कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 है। अब देखिए दोनों तरफ इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हाइड्रोजन का नंबर क्या है, हाइड्रोजन का नंबर तो बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड यानी एरो के लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि अगर एक भी एटम, एक भी एलिमेंट हमारा अगर बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे कि इस कंडीशन में हाइड्रोजन का एटम तो बराबर था लेकिन ऑक्सीजन का एटम बराबर नहीं था, यानी कि अगर एक भी एलिमेंट का एटम बराबर नहीं है तो वो रिएक्शन हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, उसको हमें बैलेंस करना होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से तो देख लिए कि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम बराबर नहीं है, तो हमको कुछ नहीं करना है, और हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है ही, इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन का एटम का नंबर है उसको दोनों साइड बराबर करना है। यहाँ 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी किसी तरह से हमें 2 ला देना है, यानी कि यहाँ पर कैसे भी करके 2 अगर कर देंगे प्रोडक्ट साइड में भी तो दोनों तरफ एटम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि क्या करेंगे, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे ताकि ऑक्सीजन भी हमारा दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखिए टू हैव 2 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट साइड, यानी इस तरफ 2 ऑक्सीजन करने के लिए, इस तरफ 2 ऑक्सीजन करने के लिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं ठीक है। देखिए टू हैव 2 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट साइड वी मल्टीप्लाई H2O बाई 2। देखिए अब इस तरफ जो इक्वेशन इधर दिया गया था यहाँ वाला, तो इसमें 2 ऑक्सीजन हो जाए, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वाटर है H2O था उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए बैलेंस करते समय आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर H2O है था ऐसे
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपल ओ के नीचे 2 लिख दिए। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आगे करिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ आगे लिखे हैं, ना कि डायरेक्ट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ ना लिखकर 2 यहाँ लिख देते हैं तो भी तो बराबर हो जाता है। जैसे कि H2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट तो 2 हो गया। लेकिन इस तरह से हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। जब भी आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिएगा तो जैसे दिया रहेगा उसके आगे लिखिएगा। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आगे लिख दिए। मान लीजिए ऐसे CO2 रहता और हमको 2 से मतलब कार्बन का नंबर 2 चाहिए था, तो यहाँ C2 नहीं लिखते, हम 2 कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर H2O को क्या से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अब भी क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो नहीं, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए H2 लेकिन अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन हमारा इधर कितना हो गया, एरो के राइट साइड में 2 × 2। ऐसे अगर लिखा जाए ना तो क्या करना है, इसके नंबर और आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए H × यहाँ H के आगे क्या था 2 और H के नीचे क्या था 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 नहीं है, 2 × 2 कितना हो गया है, 4 हाइड्रोजन हो गया है। और ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया है, यहाँ 1 था और आगे 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को गुना करते हैं नंबर देखने के लिए, तो 2 × 1 कितना हो गया, ऑक्सीजन 2। यानी ऑक्सीजन तो अब यहाँ पर 2 हो गया है, 2 से आगे मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ गया कि हाइड्रोजन इधर 2 ही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया है। तो अब फिर दिक्कत हो गया, क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, तो H2 + O2 गिव 2H2O। ये तो इक्वेशन हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने पर बना था। तो फिर से हम ऐसे लिखते हैं, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो 2 × 2। ऐसे बोले थे कि अगर H और यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी कि दोनों को हम गुना करके नंबर बताएंगे, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 है। और ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 2 और यहाँ 1 था तो 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं हुआ है। तो अब किसी तरह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी बराबर करेंगे। तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, तो यहाँ H2 है तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो इधर भी 2 × 2 कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ही है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकम इक्वल। यानी कि अब तो ऑक्सीजन एटम हमारा इक्वल हो गया है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। लेकिन हाइड्रोजन एटम नाउ बिकम अनइक्वल। लेकिन अब हाइड्रोजन एटम क्या हो गया है, अनइक्वल हो गया है, क्योंकि इधर देखिए जो इक्वेशन था यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तो यहाँ H2 और यहाँ 2 × 2 कितना था, 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टू है 4 हाइड्रोजन एटम ऑन लेफ्ट साइड। इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन करने के लिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, जैसे कि यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना इधर हो गया, 2 × 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 2 और यहाँ हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है। ये ऐसे लिखा हुआ है, H ऐसे है, ऐसे है। तो 2 × 2 कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 2 × 1 पूरे से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 1 2। यानी देखिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। तो अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे कि स्लाइड में भी आप देख सकते हैं 2 × 2 ऐसे लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना 2 × 2 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 2 × 2 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 2 × कुछ नहीं तो 1 2। यानी कि देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, यानी एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऑक्सीजन एटम दोनों साइड बराबर। तो अब जाकर हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी कि यही 3 स्टेप में हम लोग किसी भी इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। और इसी मेथड का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमारा NCERT में भी दिया गया है। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ताकि आप जो अभी समझे होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत लगता है समझने में, इसलिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि इस जो मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस करने का किसी भी इक्वेशन को, उस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं।
उसके बाद हम लोग एक इक्वेशन लिए थे ए वाला, और इसमें देखे थे कि हाइड्रोजन इधर बैलेंस है। अब सबसे पहले हम चेक किए थे कि दो इक्वेशन जो हमारा दिया गया है बैलेंस या फिर से नहीं है। तो कैसे किए थे, तो देखिए ऐसे लिखे थे बॉक्स बनाकर, रिएक्टेंट साइड यानी एरो के लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट साइड यानी कि एरो के राइट साइड। अब देखे थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना है, तो इधर था 2 और यहाँ भी 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक किए थे तो रिएक्टेंट साइड 2 था लेकिन प्रोडक्ट साइड 1 था। तो एक इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं था, तो इसको हम लोग बैलेंस किए थे। अब कैसे किए थे, तो हम लोग 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम लोग वाटर के आगे 2 से यहाँ क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ओ के नीचे डायरेक्ट 2, हम जब भी लिखेंगे वो आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई तो कर दिए, और इससे हमारा क्या हुआ था कि ऑक्सीजन तो 2-2 हो गया था दोनों साइड, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो प्रोडक्ट साइड 4 हो गया था लेकिन रिएक्टेंट साइड 2 ही था। अब प्रोडक्ट साइड 4 करने के लिए हम क्या किए थे, तो प्रोडक्ट साइड 4 करने के लिए हम लोग H के आगे भी मल्टीप्लाई कर दिए थे, H2 के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। और इसके बाद देखिए हमारा क्या इक्वेशन हो गया था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो गया था, बराबर हो गया था। और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया था, बैलेंस हो गया था। तो इस मेथड का नाम हम क्या बोले थे, हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन और रेसिडिटी, और साथ में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। यानी जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमारा कितना लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बैलेंसिंग को भी देख चुके हैं, और लास्ट लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। और ये बैच हमारा है फाइटर बैच, जो कि 2027 के लिए चलाया जा रहा है। इसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा और हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर, गाइडेंस कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक 60% 50% आ रहा है, तो आप बोर्ड एग्जाम यानी 10th के एग्जाम, फाइनल एग्जाम में 95% कैसे लाएंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। और बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, और हर चीज़ आपको दिया जाएगा ताकि आप आराम से 95% स्कोर कर पाएँ।